उतंक ऋषि को जब उनके गुरुदेव भगवान ने संपूर्ण शास्त्र श्रवण कराया, संपूर्ण तप पद्धति, योग पद्धति, मंत्र पद्धति आदि की शिक्षा दी और कहा अब तुम पूर्ण हो। भाई कापी जांचने वाला ही तो नंबर रखता है। हम बहुत समझे कि मॉनिटर है, हम मॉनिटर पढ़ने में, और गुरु रख दे 0, आज टीचर रख दे 0 तो उसी को माना जाएगा। भाई गुरुदेव मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हाथ जोड़ करके खड़े हुए और कहा सोहम अनुज्ञातो भवतेच्छामीष्टम गुरुवर्थमुपहर्तुमिति तेनैव मुक्त उपाध्यायः प्रत्युवाच वत्सोतंक उष्यताम तावदीति। आज्ञा मिले गुरुदेव, आपको मैं क्या आपकी अभीष्ट गुरुदक्षिणा भेंट करूं, आज्ञा दीजिए। उतंक के ऐसा कहने पर उपाध्याय बोले बेटा कुछ दिन आश्रम में और रह लो, बस यही दक्षिणा है और क्या है। कुछ दिन और रहे, फिर कहा भगवान अब आज्ञा दीजिए क्या गुरुदक्षिणा है, कौन सा प्रिय कार्य करें, कौन सी प्रिय वस्तु लाएं, कौन सी प्रिय आपकी आज्ञा है जिसका मैं सांगोपांग पालन करूं। उपाध्याय ने कहा, गुरुदेव ने कहा कि वत्स वैसे मेरे हृदय में तो कोई इच्छा नहीं, पर तुम बार बार ऐसा कह रहे हो तो जाओ गुरु पत्नी से पूछ लो। हम सब ऋषियों की संतान हैं, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष ब्रह्म प्राप्त करके फिर पत्नी को स्वीकार करके और सृष्टि, इसलिए अपने लोग जब कभी उच्चारण करेंगे गोत्र बोले भरद्वाज गोत्र, शांडिल्य गोत्र, गर्ग, ये जो वंश परम ये आचार्य कोटि के जो महापुरुष थे वो उनसे संतानें उत्पन्न हुई, सब ऋषि संतान है। उन्होंने कहा हमें तो जैसा संदीपनी जी ने ठीक वैसे ही हमें तो कोई आपके बार बार कहने पर भी समझ में नहीं आया कि क्या, तो आप अपनी गुरु माता से पूछें कि क्या उनकी इच्छा है, जो बतावें वही गुरुदक्षिणा है। गुरुदेव के ऐसा कहने पर उतंक ने जाकर गुरु पत्नी को साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि गुरुजी से गुरुदक्षिणा के विषय में पूछा तो उन्होंने आपके ऊपर कहा है। गुरु के ऋण से उऋण वही होता है जिसको गुरु उऋण कर दे। ठीक है, जा आप आज्ञा कीजिए। गुरुदेव ने आज्ञा करी कि आपकी जो इच्छा हो बोले और हम उसको पूर्ण करें। ऐसा कहने पर गुरु पत्नी ने कहा कि एक बहुत ही प्रतापी राजा है पौष्य, और उनकी पत्नी के कान में बड़े ही दिव्य कुंडल हैं। अब हम सोचते हैं कि वन में रहने वाली वनवासिनी की हम पत्नी, प्रतापी राजा पौष्य की पत्नी के कुंडल हमारे लिए ला दो। ये माताओं बहनों कुछ ऐसा होता है कि उनको ये श्रृंगार की प्रिय, और उनको लगा कि अब कहाँ जंगल में कंदमूल फल खाने वाले ऋषियों की हम पत्नी, कभी एक बार तो पहने। प्रतापी महाराजा पौष्य की पत्नी, और वो बहुत पतिव्रता और बहुत ही तपस्विनी थी। उनके कुंडल, और कुंडल कोई साधारण नहीं थे, बड़े दिव्य कुंडल थे, वो हमें लाग करके प्रदान करो, यही गुरुदक्षिणा है। उन कुंडलों को शीघ्र ले आओ। आज के चौथे दिन पुण्यक व्रत होने वाला है, उस दिन कानों में उन कुंडलों को पहन करके ही हम ब्राह्मणों को भोजन परोसेंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। चौथे दिन, 4 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। मेरा मनोरथ यही है, जाओ तुम्हारा कल्याण हो, गुरुदक्षिणा की पूर्ति करो, उनके कुंडल लाओ। गुरुपत्नी के ऐसा कहने पर उतंक ऋषि ने साष्टांग प्रणाम किया और गुरुचरणों का चिंतन किया कि हमें तो कुछ ज्ञान नहीं है कैसे लाना है, अब आप ही हमें सामर्थ्य भी देंगे।
तो आगे मार्ग में जा रहे थे तो एक विशालकाय बैल मिला और उसमें बैठा हुआ एक पुरुष। उतंक ऋषि से कहा, भो उतंकै तत्पुरीशमस्य ऋषभस्य भक्षयस्वेति स एव मुक्तो नैच्छत्। सुनो, इस मार्ग से यदि निर्विघ्न जाना चाहते हो तो बैल का गोबर खाओ, तभी आप जा सकते हो। गोबर खाने की इच्छा कोई होती, उनका खाओ तभी आप जा सकते हो। जहां आप जा रहे हो बहुत दुर्लभ कुंडल हैं। तुमने चिंतन किया ना कि गुरु कृपा ही तुम्हें मार्ग दिखाएगी, गुरु कृपा ही तुम्हें बल देगी। तो वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें जो निर्विघ्नता चाहिए, उसके लिए तुम्हें गोबर इस बैल का खाना होगा। जो पुरुष उसमें सवार था, उनका खाने की तो कोई चीज है गोबर। उतंक ऋषि ने कहा, बोले अब गुरु सेवा करनी तो खाना पड़ेगा। पुरुष बोला, उतंक खा लो, विचार न करो, तुम्हारे गुरु भी इस मार्ग से जब गए थे तो पाया था गोबर, तुम्हें भी पाना होगा। जब उसने ऐसा कहा तब उतंक ने कहा, बहुत अच्छा, और उस बैल के गोबर को लिया और खड़े खड़े उस गोबर को पाया। फिर ऐसे ही आचमन कर लिया, ऐसे खड़े खड़े ऐसे ही मुंह में डाल चल दिया और चल पड़े। एक एक चरित्र पर ध्यान देने का विषय है। जहां वे क्षत्रिय राजा बहुत ही धर्मात्मा पुण्यात्मा पौष्य रहते थे, उतंक ने देखा वे आसन पर बैठे एक महान तेजस्वी सूर्य के समान महाराज पौष्य प्रतापी राजा। दूर से देखा, उतंक समीप गए और कहा, आशीर्वाद देते हैं राजन। अब ऐसा थोड़ी कि प्रणाम करते हैं राजन, तपस्वी तो अलग अलग मुद्रा होती। जैसे ऋषि किसी राजा के यहां जाते थे पहले, अगर किसी कार्य हेतु, कोई आज्ञा देने हेतु, कोई प्रजा पालन में अगर त्रुटि हो रही तो समझाने हेतु, तो जाके हाथ थोड़ी जोड़ते थे, राजन सुखी रहो, चिरंजीवी रहो। फिर वो तुरंत उतरे, प्रणाम किए, फिर वार्ता। ऐसे उनका नमस्कार ऐसे होता था। उतंक ने कहा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है महाराज पौष्य से, और मैं कुछ याचना करने यहां आया हूं। राजा तत्काल सिंहासन से उतरे। ब्रह्म ऋषि हैं उतंक ऋषि, यद्यपि नवीन अवस्था है। प्रणाम किया और कहा, भगवान याचना की क्या बात? मैं चक्रवर्ती सम्राट पौष्य तुम्हारा सेवक हूं, दास को आज्ञा कीजिए। उतंक ने कहा, मेरी गुरु माता ने आज्ञा करी गुरु दक्षिणा के लिए तुम्हारी पत्नी के कुंडल, वो दोनों कुंडल हमें चाहिए, आप दे दें, और ये देना आपके योग्य है। योग्य मतलब मैं पात्र हूं, ऐसा नहीं कि कुपात्र को दे रहे। इसलिए कहा, प्रमाणित किया कि मैं गुरु आज्ञा से आया हूं, गुरु माता को देना है, इसलिए मैं सुपात्र हूं, आप दे दें, तुम्हारे योग्य है ये बात। अरे ब्रह्मन, आप कैसी बात करते हैं? ये महल आपका, ये राज्य आपका, मांगने की आप जाइए महल में, आदेश कीजिए, रानी आपको तत्काल अपने कुंडल दे देंगे। आपको आदेश करना, मांगना थोड़ी है। अंतापुर में प्रवेश किया, पूरे महल में घूम आए, लेकिन रानी दिखाई नहीं दी। वो सोचा ऐसी भी मजाक, पौष्य राजा, पूरे महल में कहीं रानी नहीं नजर आई। पौष्य के पास आकर बोले कि देना नहीं था तो ये झूठी बातें क्यों की कि मैं दास हूं, पूरा महल आपका, रानी आपकी आज्ञा में है, आप जाके आज्ञा कीजिए और कुंडल ले आइए। झूठी बात क्यों की, छल क्यों किया? आप जैसे धर्मात्मा राजा को शोभा नहीं देता। तुमको महाराज हुआ क्या? बोले महल में महारानी है ही नहीं, कहीं भी नहीं, हमने देख लिया। उतंक के ऐसा कहने पर एक क्षण शांत हुए पौष्य और कहा, महाराज आप अपवित्र हैं, इसलिए हमारी रानी तपस्विनी और पतिव्रता है, इसलिए उसको वही देख सकता है जो पवित्र है। आप कहीं ना कहीं अशुद्ध है, विचार कीजिए।
और तब आप जाइए शुद्ध होकर के। छत्राणी पवित्रता है, पातिव्रत धर्म से युक्त है, और आप में अपवित्रता है, इसलिए आप उसे देख नहीं पा रहे। विचार क्या उनका, एक ही बात हो सकती है, रास्ते में गोबर खाया था आज और ठीक से कुल्ला करके आचमन नहीं किया। तो ध्यान दीजिए, चरणामृत और श्री आराध्य देव का उच्छिष्ट ये कभी जूठा नहीं होता। उतंक राजा से ठीक है ऐसा कह करके हाथ पैर धोए, भली भांति मुख कुल्ला किया। कुल्ला करना तभी कि जो आपने पाया है उसका प्रभाव नहीं रह जाना चाहिए, अच्छे से कुल्ला करके, और फिर आचमन। आचमन जो किया जाए वो हृदय तक कम से कम पहुंचे, ऐसा 3 बार आचमन किया शुद्ध जल से, और आचमन के बाद फिर ऐसे अंगूठे के मूल से, शास्त्रीय सिद्धांत है, ऐसे 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 मुख पोछा जाता है। फिर महल में गए, जे भी गए तो महारानी ने कहा ये स्वागत है आपका, और सीधे दर्शन। अब आप सोचो, राजा पोष्य की रानी के दर्शन किए चाहिए, तो हमारी महारानी के दर्शन के लिए अपने को बड़ी सुविधा है, रज रानी है, कुछ ना हो तो ये सब अंगूठा उठा करने की जरूरत नहीं, ऐसे रज लो जय राधा वल्लभ, एक कण लो जय राधा वल्लभ, हो गया, इससे बड़ा कुछ नहीं। अपने तो झोला में रज रखते थे, इतनी बड़ी रज। आज भी जगह जगह हम जहां बैठेंगे, जहां लेटेंगे, वहां हमारे सिराने इतनी रज रखी होगी, ऐसे रज स्पर्श करो, एक कण डालो, हो गया, सुमिरन में बैठ जाओ। अगर हम पास चल रहे तो हमारे पास रज है, बटिया है, हाँ वो रज तत्काल। अपने को तो बहुत सुविधा है, रज रानी से बढ़कर क्या है, बस ऐसे करो, ऐसे रज डालो, ऐसे परम पवित्र, परम पवित्र। एक कण रज जितनी पवित्रता प्रदान करेगी उतनी कोई तीर्थ नहीं प्रदान। ये वृंदावन की रज है, ब्रज रज है, महामहिमा युक्त है। जीत गए कितना, अरे शास्त्रीय सिद्धांत, कितना सिद्धांत, अपने सब सिद्धांत, ऐसे एक कण रज डाला, ऐसे किया, परम पवित्र हो गए। श्री जी के दर्शन होंगे, राजा पौष्य की पत्नी के नहीं, सीधे श्री जी के। ये रज रानी श्री राधा रानी के दर्शन कराती, बहुत बड़ी सामर्थ्यशाली। प्रणाम किया रानी ने, भगवान स्वागत है, आज्ञा कीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। उतंक ने महारानी से कहा, देवी मैंने गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना की तो गुरु माता ने आदेश किया आपके दोनों कुंडल वो मुझे दे दो। महारानी उतंक के गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई, बार बार दर्शन कर रही है। ऐसा गुरु भक्त जो गुरु आज्ञा के लिए इतनी यात्रा करके आया है। नहीं अब कि भाई कुंडले चाहिए तो कहां से कुंडल आपके लावे भाई, हम ऐसा नहीं हो सकता, और कुछ बताओ, 2-4 दिन और सोहनी लगा देंगे आश्रम में, तो हम कहां से कुंडल लाएं, ऐसा हो जाए। वो चल पड़े, नहीं, दर्शन कर रहे हैं रानी गुरु भक्त के, और कहा तुम्हारे जैसा सुपात्र कौन हो सकता है। अपने दोनों कुंडल उतारे और दिया और कहा, ब्रह्मन ये इतने महिमा में कुंडल हैं कि नागराज तक्षक नजर लगाए हुए, आप लेके निकलोगे तो सावधान रहना इस कुंडलों का अपहरण, क्योंकि दिव्य कुंडल, साधारण कुंडल नहीं है। वो प्रयत्नशील होगा आपसे कुंडल हटाने के लिए, ले जाने के लिए, इसलिए आप सावधान रहना, आपको बता दिया। रानी के ऐसा कहने पर उतंक ने कहा, देवी तुम निश्चिंत रहो, नागराज तक्षक मुझसे भिड़ने का साहस नहीं कर सकता। ऐसा कह करके कुंडल लिए और रानी के पास से आकर राजा पौष्य के निकट आए, बोले महाराज मैं बहुत प्रसन्न हूं, बस आप आज्ञा कीजिए मैं अपने गुरु सेवा में उपस्थित हूं जाकर के। पौष्य ने कहा, बहुत दिनों के बाद ऐसा तपस्वी वनवासी ऋषि हमारे यहां पधारा है, इसलिए ऐसे संपूर्ण भागवती गुणों से युक्त अतिथि का स्वागत करने से बहुत दिव्य प्रसन्नता होती है, वो मुझे हो रही है, वो आप थोड़ा समय दीजिए और प्रसाद पाके जाइए, ऐसा कहा। उतंक ने कहा, मेरा समय तो
दिया हुई है, मैं तो आया ही हूं आपके यहां, पर शीघ्रता कीजिए क्योंकि मुझे 4 दिन का समय मिला है। ये कुंडल पहुंचाने हैं, गुरु माता को देने हैं। और उन्होंने भोजन तैयार करवाया, सुंदर सुंदर सामग्री, और जो ही भोजन सामने आया उनको आभास हुआ कि भोजन अपवित्र है। ध्यान से जांचा तो देखा एक छोटा सा बाल का टुकड़ा पड़ा हुआ था। देखो, समझिए, वो आचमन सही से नहीं किए थे तो महारानी के दर्शन नहीं हुए। अब ये इतने पवित्र हैं कि भोजन सामने आया तो आभास होने लगा। अब उतंक ने देखा कि उसमें बाल पड़ा हुआ है, ये तो अपवित्र भोजन है। राजा से कहा कि आपने मुझे अपवित्र भोजन का निमंत्रण क्यों दिया? यदि निमंत्रण दिया तो आपको सावधानी रखनी चाहिए। आप रसोइया के पास जाकर उसे शासन के द्वारा समझाते कि ऋषि का भोजन है, आप स्वयं निरीक्षण परीक्षण करते, ऐसे ही भेज दिया। पौष्य, मुझे तुम अपवित्र अन्न दे रहे हो। पहले क्या था कि ये जो ऋषि महात्मा जन, उनके नाक में गुस्सा होता था, यहां जरा में बस। तुम आंखों से अंधे हो, बिना देखे हुए अगर हम पा लेते तो हमारा सारा तप नष्ट हो जाता, इसीलिए तुमने निमंत्रण दिया। जाओ, आंखों की ज्योति तुम्हारी नष्ट हो जाए। साफ दे दिया। महाराज उतंक ने, राजा घबरा गए, उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा, महाराज हम कोई रसोइया थोड़ी कि हमसे अपराध बन गया। भाई राजा है, राजा हो तो निमंत्रण आपने दिया है, आपको देखना है, अपराध आपका माना जाएगा। आपने अपराध किया, फिर भी आप दूषित अन्न हुआ तो उसको अपराध में इतना बड़ा हमें दंड दे दिया। आपको ज्ञान नहीं, आपने क्या हमें दंड दिया? ज्योति, हमारी आंखें ही पूरे जीवन अंधे रहेंगे। तो जाओ, हम भी महाराज कहते हैं कि आपको संतान सुख प्राप्त नहीं होगा। क्या जानो तुम जंगली बाबा जी, जाओ, तुम्हें संतानहीन होने का हम साप देते। क्योंकि वो भी ये हुआ करता तो पहले सापा सापी। तब उतंक ने कहा, फिर अपराध कर रहे हो भाई? एक तो भोजन गलत दिया और ऊपर से तुम हमको संतानहीन होने का साप दे दिया, ये उचित नहीं था। आप अन्न को देखते, दोषयुक्त अन्न था, हमारे को मत देते। आपने ऐसा कैसे साप दे दिया कि संतानहीन हो जाओ? दोनों आपस में एक दूसरे से फिर सुलह हुए। राजा ने कहा, किसी खुले केस वाली स्त्री ने रसोई सेवा में सहयोग किया और उसका बाल उसमें आ पड़ा, इसलिए क्षमा कीजिए। ये अपवित्र इसीलिए हो गया। तो ये सावधानी रखनी चाहिए वैसे प्रत्येक माता बहन को रसोई बनाते समय, कि वो अपने बालों को सुव्यवस्थित कर ले। आप कृपा कीजिए जिससे मैं अंधा ना हूं, पूरे जीवन भर अंधा रहने पड़े। राजन, मैंने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला, इसलिए मेरे वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। पर यह जरूर है कि आपको दुख हुआ कि अपवित्र भोजन है, आपने माना, गलती हुई। थोड़े दिन बाद फिर नेत्र ज्योति आ जाएगी। थोड़े दिन तो रहोगे, फिर नेत्र ज्योति आ जाएगी। तो देखो, तुम भी ऐसा कहो कि तुम्हारा भी श्राप पूरा लागू ना हो। हाँ, पौष्य ने उतंक से कहा कि मैं सांप को लौटाने में असमर्थ हूं। आपका हृदय तो ब्रह्म ऋषि हो, मुलायम है, इसीलिए आपने कह दिया, लेकिन मेरा हृदय क्षत्रिय हृदय है। इसमें इतनी जल्दी द्रवण क्रिया नहीं होती कि हम कह दें हमारा सांप कम दिनों में हो जाए, ऐसा कुछ। तुम्हारी वाणी तीखी होती तो हमारा हृदय तीखा होता है। हम क्षत्रिय स्वभाव के हैं। वाणी नवनीत कोमल के समान और हृदय भी कोमल, और हमारा तो हो सकता है वाणी भी कठोर हो, हृदय भी कठोर हो।
ऐसी दशा में कठोर हृदय होने के कारण मैं सांप को बदल दूं, ऐसी मेरे में ना इच्छा है ना सामर्थ्य है, इच्छा भी नहीं। तुम एक ऋषि होते हुए सीधे सांप दे दिए, तुम्हारा तो हृदय अत्यंत कोमल होता है। अब हम तो कठोर हृदय वाले रजोगुणी युक्त राजा हैं, इसलिए हमारा सांप तो लागू रहेगा आपके ऊपर। बड़ा जोर का होता था भाई गृहस्थ, विरक्त भी, वो उनको तो वो उनको। उतंक बोले राजन, आपने अन्न की पवित्रता देखी, मुझसे क्षमा मांगा, अनुनय विनय की, तो आपको हमने फिर क्षमा भी तो कर दिया कि आपके नेत्र आ जाएंगे, तो आपने मुझे संतानहीन होने का श्राप दिया। ये ठीक है नहीं, कसक रहा है। हमारे भी वंश में तो तेजस्वी कोई महात्मा होते। आपका श्राप मैं अपने तपोबल से नष्ट करता हूं, लागू ही नहीं होगा। जाओ, सिद्धांत है। आपने मुझे अतिथि रूप से निमंत्रित किया, अपवित्र अन्न दिया, इसलिए हमने श्राप दिया। आपने स्वीकार किया, इसलिए श्राप को हमने कम कर दिया। कुछ ही दिनों में आंखों में तेज आ जाएगा। आपसे हम फिर कह रहे हैं कि बिना अपराध के आपने ऐसा हमारे लिए श्राप दिया, तो आपने कहा हमारा हृदय कठोर है, हम कम नहीं कर सकते, तो हम अपने तपोबल से आपके श्राप को नष्ट करते, लागू ही नहीं होगा हमारे ऊपर। अब इतना सामर्थ्यशाली महात्मा, जाओ तुम्हारा मंगल हो राजन, ऐसा भी कहा। ऋषियों की महिमा, तुम्हारा मंगल हो, क्योंकि कुंडल गुरुदक्षिणा दी है, इसलिए तुम्हारा मंगल हो, कुछ दिनों में ज्योति आ जाएगी, अच्छा रहेगा। अब वो चले तो मार्ग में एक नग्न व्यक्ति को दिखाई दिया, जो बार बार दिखाई देता छिप जाता। उनको याद आया कि महारानी ने कहा था कि वो तक्षक नाग एक कुंडल लेने की चेष्टा करेगा। ध्यान देते जाना, किसी भी आज्ञा की पूर्ति में कितने विघ्न आते हैं, कोई साधारण नहीं होता। भगवत मार्ग कितने आपके नहीं विघ्न आते, देखो ना, पग पग पर सामर्थ्य भी प्रभु ही देते हैं। कुछ दूर जाने पर उतंक ने उन कुंडलों को जलाशय के किनारे रखा और स्वयं लघुशंका लगी थी, क्योंकि ऐसे पवित्र कुंडल लेके लघुशंका नहीं कर सकते थे। तो अब हमने तो देखा कि माला भी चल रही, लघुशंका भी हो रही है। ऐसे वो खड़े खड़े वैष्णव थे, तो देखा, पता नहीं किस भाव दशा में थे। ऐसे माला भी ऐसी थी। गोविंद स्वामी ने ठाकुर जी को लिए ऐसे खड़े, तो हो सकता है ऐसी किसी भाव दशा में हो, मंत्रावेश हो, ऐसा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कभी ऐसा हो, कोई साथी हो तो ठीक है, नहीं तो अपनी माला को गले में करके ऐसे हृदय में कर लो। ऐसे हृदय, वैसे संत जन झोली रखते हैं अपनी झोली में। साधक को एक झोली तो रखना ही चाहिए, जिसमें माला है और वाणी जी है, एक कुछ ऐसे रज है, चरणामृत है, ये तो झोली में होना चाहिए। और अब झोली नहीं है, माला आदि लिए हुई हो, तो फिर उसको ऐसे वस्त्र पहने हो तो ऐसे छाती में रख ले, नहीं तो ऐसे वो उसमें डोरी होती है, ऐसे करके फिर कुछ ना कुछ तो छोटा करके ऐसे, जिससे यही हृदय में रहे, फिर लघु शंका आदि करके पवित्र होके फिर। अब वो दूसरा तो कोई था नहीं, और मृग चर्म पहनने वाले, वलकल की लंगोटी लगाने वाले महात्मा तो कुंडल गले में कोई पहन नहीं सकते, तो कुंडल जलाशय के किनारे रखा और लघु शंका करने गए। तो तक्षक नजर किए हुए था, उसने तुरंत कुंडल उठाए, अंतर ध्यान हो गया। उतंक ऋषि पवित्र होकर आचमन आदि करके गुरु जी का चिंतन करते हुए, अरे वो तो निकल गया कुंडल लेके। नागराज तक्षक का पीछा किया, उसे पकड़ भी लिया। पकड़ में आते ही आते हो अंतर ध्यान, वो कभी प्रकट होता, कभी छुप जाता, और एक बहुत बड़े बिल में घुस गया तक्षक साहब। अब तो उदास हो गए। 4 दिन का समय दिया गया था, गुरु माता को कुंडल देना था। अब वो बिल में प्रवेश करके अपने नागलोक को चला गया तक्षक सर्प। उतंक ने अपने तपोबल से नागलोक में प्रवेश किया। अब अपने लोग होते तो बिल के पास बैठे रोते रहते, और क्या करते, वो तो तप से संपन्न थे। एक डंडा लिया और उन्होंने खोदना शुरू किया उस बिल को नागलोक में प्रवेश करने के लिए। जो गुरु सेवा में तत्पर होता है, भागवतिक शक्तियां उसका निरीक्षण करती रहती, देखती रहती।
तो तत्काल जो महर्षि दधीच की हड्डियों से निर्मित वज्र है, वज्र ने देखा एक साधारण डंडे से छेद कर रहे हैं, कैसे वज्र प्रवेश कर गया डंडे पे, उनको पता नहीं चला। और उसमें खोदना नहीं पड़ा, सीधे नागलोक पहुंचा दिया, सीधे नागलोक। उतंकुश मार्ग से जब वहां प्रवेश किए तो नागलोक असीम सीमा नहीं नजर आ रही थी, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े। अब आप क्या समझते हो, यही केवल भारत ही देश है, केवल यही 2-4 देशों का ज्ञान? कितने लोक अनंत ब्रह्मांड। अब नागलोक है नीचे, वहां भी महल बने हुए हैं बड़े बड़े, सब मणियों से सुसज्जित, बड़े बड़े वायु से प्रेरित, जल से प्रेरित। ऐसे कहीं वर्षा हो रही, कहीं बिजली चमक रही, कहीं बाणों की वर्षा हो रही, बड़े बड़े आश्चर्यजनक। ऐसे ऐसे नाग, कोई 100 फण वाला, कोई 500 फण वाला, खेल रहे हैं, नाग खेल रहे हैं। अब नाग लोक है तो नाग ही खेलेंगे। हाँ, और सूर्य देव की भांति चमक रहा है नागलोक, क्योंकि मणियां, बड़े बड़े मणिधर सर्प, बड़े बड़े सर्पों को देखा। उन्होंने स्तुति प्रारंभ की कि इन सर्पों में, हम सब सर्पों को प्रणाम कर कहते हैं, गुरु सेवा के लिए हम कुंडल ले जा रहे थे, तक्षक सर्प ने अपहरण कर लिया, तो मुझे वो कुंडल वापस दिला दीजिए। कोई इस बात को सुन ही नहीं रहा था। वहां खूब उतंक ऋषि प्रार्थना कर रहे थे, उनको दोनों कुंडल प्राप्त ना हो सके। तब वहां उन्होंने देखा 2 स्त्रियां जो सुंदर करघे पर सूत के ताने बाने बुन रही थी। उतंक मुनि ने देखा एक काले एक सफेद 2 प्रकार के सूत्र हैं, 12 आरों का एक चक्र है, 6 कुमार उस चक्र को घुमा रहे हैं। एक श्रेष्ठ पुरुष दिखाई दे रहा है जो बड़ा दर्शनी, एक अश्व भी वहां है। उतंक ने कहा ये कौन सी लीला यहां हो रही? अविनाशी कालचक्र निरंतर चल रहा है, 360 अरे 24 पर्व, और इस चक्र को 6 कुमार घुमा रहे। उतंक ने स्तवन किया तो वहां जो पुरुष खड़ा देख रहा था, उसने कहा मैं तुम्हारे स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारा क्या कार्य करूं? उन्होंने कहा कि नाग हमारा गुरुदक्षिणा के लिए लाया हुआ जो कुंडल है वो चुरा के ले गए, कुछ ऐसा कर दो कि सारे नाग हमारे अधीन हो जाए। उतंक ऋषि ने कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है। वहीं एक घोड़ा था, कहा घोड़े की गुदा में फूंको। जे ही फूंक मारी तो उससे ऐसे धुएं की लपटें हुई, आग की लपटें हुई, सारा नागलोक उस धुएं से भर गया। घबराकर सारे नाग सामने उपस्थित हो गए। तब जो बड़े बड़े नाग थे उन्होंने ये जाना कि ये प्रयोग इसलिए हुआ है कि तक्षक कुंडल छीन करके उससे कुंडल लाए, और कहा आप लोग ये धुआं बंद करो, अब नहीं तो सब नाग मर जाएंगे। बड़ी विचित्र लीला। अब वो कुंडल लेकर सोचने लगे कि 3 दिन तो इसी में व्यतीत हो गया, 4था दिन है, और 4थे दिन में गुरु पत्नी के आज्ञा अक्षरशः पालन, पुण्यक व्रत, मैं यहां नागलोक में हूं, ऐसी दशा में मैं इन कुंडलों को कैसे पहुंचा पाऊंगा? बड़े चिंता में पड़े और गुरु का स्मरण किया कि आप ही मुझे सामर्थ्य प्रदान कर सकते हो। तो उस पुरुष ने जिसने कहा था इस घोड़े की गुदा में फूंक मारो, उनका इस घोड़े में बैठ जाओ, बैठ जाओ तुम। जे ही बैठे, बैठते ही गुरु दरवाजे में पहुंच गए। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व। देखो इसमें गुरु महिमा दिखाई दे रही है। बड़े से बड़े विघ्न, बड़ी से बड़ी दूरी, एक क्षण घोड़े में बैठे हो गुरु के दरवाजे में। यात्रा करते तो नागलोक से मृत्यु लोक की यात्रा कितनी, और गुरु का चिंतन किया तो कह, ऐसे ही भगवत प्राप्ति होती है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आंख खुली तो निकुंज के दरवाजे पे खड़े हैं, चलते तो कभी नहीं आ पाते, आ गए दरवाजे में। अब तो बस लाडली जो रजिस्टर देखती जा रही,
और वो अभी बुलाएंगी प्रेमानंद जी आओ अंदर। हाँ, श्री हरिवंश शरण जी आए, नंद नंदन वृषभानु नंदिनी निज कर अपनी चिट्ठी श्री वृषभानु कुंवरी नंद नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए, दियो मुखराय कछु नहीं गोयो। लाडली लाल ने चिट्ठी में चढ़ा लिया और नंबर आ रहा है धीरे से, दरवाजे पे हैं, बस इधर उधर मत भागना, सब दरवाजे पे आ गए। बहुत लंबी यात्रा होती है, यहाँ पे आरूढ़ क्षमते न यच्छु सुखादि नाम ध्यानगम। बस हरिवंश कृपा गुरु कृपा ने पहुंचा दिया, जैसे उतंक ऋषि को बैठते ही घोड़े में गुरु दरवाजे में पहुंच गए। गुरु पत्नी स्नान करके बैठी हुई थी इंतजार में कि हमारा व्रत संपन्न होने वाला है, और अभी तक वो आए नहीं है। थोड़ा गुस्सा भी आ रही थी कि हमने तो पूछा नहीं था, वही पूछ रहा था कि गुरु दक्षिणा बताओ। अब बता दिया, उसको समय भी दिया 4 दिन का, फिर भी उपस्थित नहीं हुए। वो इतना सोच के अंदर थोड़ा सा ताप पैदा कर ही रही थी कि सामने गए, साष्टांग प्रणाम कहा और कहा ये कुंडल। तो उनका उतंक, तू ठीक समय पे आ गया, तेरा स्वागत है, अच्छा हुआ। हो सकता था मैं तापित होते होते कोई सांप न दे देती, पहले ऐसा भी था। हम लोग गुस्सा आ रहे अभी नहीं आया, अभी नहीं आया तो कुछ कह। अच्छा, यहां कुछ भी बोला वही होगा, क्योंकि असत्य बोलना नहीं। अब अपने लोग दिल में अगर ऐसा होला तो पूरे भारत को भस्म कर दे। और इसीलिए ठाकुर जी ने कोई सामर्थ्य नहीं थी, बोले जा मर जा, मच्छर भी नहीं मरेगा, कुछ नहीं होने वाला। अगर ऐसा हो, अरे पूछो तो हाँ, रजिस्टर भर जाए, इतने साफ हो जाए, वो तो कुछ लागू नहीं होता, क्योंकि है ही नहीं कुछ। जा मर जाएगी, कुछ नहीं, उसको जुकाम भी नहीं होगा। कितने इतने सांप निकलते रहते हैं, देखो ना, हृदय से देखो, जरा सा प्रतिकूल हुआ तो बस सांप निकलना, सो क्षमा नहीं, सांप शुरू हो गए। तो भगवान ने सामर्थ्य नहीं दी, नहीं तो कलयुग के प्राणियों को सामर्थ्य दी होती तो भगवान भी आश्चर्यचकित हो जाते कि इतने सांपों की तो हमने रचना ही नहीं की, जितने सांप है बोल रहा है। हाँ, बोले हमारे हृदय में ताप ही प्रकट हो रहा था, तुम ठीक समय पे आ गए, नहीं तो हो सकता कि हमारे अंदर साप देने की भावना आ जाती। तुम ठीक समय पे आए, पुनः प्रणाम किया, आपकी कृपा से ही आप तक पहुंच पाया। तो उनका जाओ संपूर्ण सिद्धियां तुम्हारा वर्ण करें। ये गुरु कृपा, गुरु माता ने क्या कहा? संपूर्ण सिद्धियां तुम्हारा वर्ण करें। जाओ, सिद्ध हो गए आज से, किसी अलग अलग सिद्धि को नहीं, सिद्ध संपूर्ण सिद्धियां तुम्हारा वर्ण कर। गुरु कृपा बहुत बड़ा बल होती है। ओह, उपमन्यु जी के विषय में आता है, जब गुरु आज्ञा में पास हो गए तो उनका जाओ तुम्हारे हृदय में चारों वेद स्फुरित हो। कभी पढ़ाया नहीं, व्याकरण नहीं पढ़ा, चारों वेद स्फुरित हो। गुरु कृपा बहुत महिमा, बहुत बड़ी महिमा है। गुरुदेव ने जब देखा कि गुरुदक्षिणा पूर्ण किए तो कहा तुम्हें लौटने में विलंब कैसे हो गया वत्स? तो उनका भगवान नागराज तक्षक ने इस मंगल कार्य में विघ्न डाल दिया और कुंडल लेकर वो नागलोक चला गया था। प्रभु, मैंने वहां 2 स्त्रियां देखी जो करघे पर सूत रखकर कपड़ा बुन रही थी। उस करघे में काले और सफेद रंग के सूत थे, वो सब क्या था प्रभु? एक चक्र देखा 12 आरे का जिसे 6 कुमार घुमा रहे थे, वो क्या था? एक पुरुष देखा, वो कौन था? एक बहुत बड़ा घोड़ा देखा, वो कौन था? इधर से जाते समय मार्ग में एक बैल देखा, जो उस पर पुरुष सवार था, उसने कहा गोबर खा लो, तुम्हारे गुरु ने भी खाया था। ये सब क्या था गुरुदेव? मैं आपके श्रीमुख से ये रहस्य जानना चाहता हूं, आपकी आज्ञा पूर्ण करने में ये जो मिल, ये कौन था? तब उन्होंने कहा गुरुदेव ने कि जो 2 स्त्रियां तुम्हें दिखाई दे रही थी वो धाता और विधाता नाम की स्त्रियां थी। काले और सफेद तंतु दिन और रात थे। 12 आरों से युक्त जो चक्र तुमने देखा 6 कुमार घुमा रहे थे, वो 6 ऋतुएं थी, 12 महीने थे। और जो चक्र था वो संवत्सर था, जो पुरुष था वो त्रिभुवनपति पर्जन्य, और जो घोड़ा था वो साक्षात अग्नि,
और इधर से जाते समय जो तुम्हें बैल दिखाई दिया, वो बैल साक्षात धर्म स्वरूप नागराज एरावत, और उसका जो गोबर वो अमृत। इसीलिए नागलोक में जाने पर भी वहां किसी भी विषधारी का विष प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ा, तुम्हें कोई मार नहीं सकता, वो अमृत मिल गया। समझ रहे हो? गुरु आज्ञा में पालन करने पर सबसे पहले अमृत दिया जाता है, कोई से परास्त नहीं कर सकता। नामामृत, वहां तो वैदिक मंत्र है, यहां नामामृत, भगवान नामामृत, कौन परास्त कर सकता है? श्री प्रहलाद जी अपने मित्रों से यही कहते हैं, हमारे पास जो सुरक्षा कवच है वो नाम है, नाम। त्रिभुवनपति तुम पर कृपा करने के लिए ही आज्ञा की थी कि गोबर खा लो, अर्थात अमृत। वो अमृत था। जो गुरु आज्ञा का पालन करता है, सारे दैवी शक्तियां उसका सहयोग करती हैं। यही कारण है कि तुम ऐसे दिव्य कुंडल लेकर यहां तक आने में समर्थ हुए। सौम्य जाओ, अब हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि समस्त कल्याण भाजन बनो, तुम्हारा सदैव मंगल हो। बस यही पद्धति आचार्य परंपरा से, गुरु परंपरा से चली आ रही।